दीपक सिंह जी और उनके सभी साथियों ने मिलकर के जिज्ञासा को खड़ा किया है और इनका मकसद जो मैं जान पाया हूँ कि बिजनेस को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रमोट करना, बढ़ाना, और लाखों करोड़ों युवा हैं, बेरोजगार हैं, उनको अच्छा आइडिया दे देना, ये बड़ी अच्छी बात होती है। इसी से बिजनेस चल पाता है। और आज के समय में जो नॉलेज इकोनॉमी है, जहाँ ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं है, उसमें अगर कोई सही आइडिया दे दे तो जो बेरोजगार लोग हैं या जो कुछ करना चाहते हैं, स्टार्टअप हैं, वो बहुत आगे जा सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है। और आज बड़े माने जाने लोग आए और इन्होंने प्रोत्साहित किया लोगों को, जो विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं उनको इनाम से, अवार्ड को भी उनको दिया, अवार्ड से भी सम्मानित किया। सर, अगर हम बात करें जैसे जिज्ञासा एक युवाओं में जोश भरने का काम नहीं कर रहा है। जोश देखिए, हवा में जोश नहीं भरा जाता, टेंजेबल होता है कोई चीज़। जो बिजनेस आइडिया है, क्योंकि बिना अर्थ के कुछ नहीं है, तो इसके अंदर एक सब्सटेंस है। सब्सटेंस यह है कि बिजनेस को प्रमोट करना, और उसके बगैर नहीं हो सकता। और वो जो सस्टेन करेगा और दूर तक जाएगा, उसका असर जाएगा। महज भाषणों से पेट नहीं भरता, भाषणों से आदमी जिंदा नहीं रह सकता। इसलिए इनका ये कंसेप्ट औरों से भी अलग है। तो मैं शुभकामना देता हूँ कि अपने मकसद में कामयाब हो। चाहता हूँ कि अपना जीवन जीना तो बड़ा आसान है। अगर मुझसे पूछिएगा तो मैं एमपी हूँ, तो मैं अपना जीवन बड़ी आसान से जी सकता हूँ, अपने बच्चों के लिए, अपने वाइफ के लिए। लेकिन वैसे लोग जो अपना जीवन दूसरों के लिए जीते हैं, वैसे लोग जो अपना दिल दूसरों के लिए रखते हैं, ख़ासतौर पर भारत का कॉन्टेक्स्ट में यदि पूछिएगा तो ऐसे कम लोग हैं। मैंने दीपक को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिज्ञासा फाउंडेशन को धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये भाई जो हैं बहुत अच्छे भाई हैं, और इस उम्र में जब ये फाउंडेशन शुरू किए हैं, आप देखिएगा दिल्ली में मैं देखता हूँ, कभी-कभी शाम में हम लोग निकलते हैं, मैं घूमता हूँ तो देखता हूँ ऐसे नौजवान बच्चे रोड पे, आप देख रहे हैं क्या-क्या करते हैं। लेकिन इस उम्र में ये भाई ने बहुत अच्छा सोच को जगाया और इसी उम्र में अपना जीवन समाज के लिए दे दिया। मैं बहुत-बहुत धन्यवाद, सैल्यूट करता हूँ भाई को। आप आगे बढ़ो, हम सब आपके साथ हैं। और जिज्ञासा फाउंडेशन के साथ मेरा शुभकामना है। जिज्ञासा फाउंडेशन के साथ जितने लोग हैं, सभी के साथ मेरा शुभकामना है। आप आगे बढ़ें, मुझसे जो हो सकेगा हम सब लोग करेंगे। आपका जो सवाल था बहुत ही अच्छा सवाल था। भारत देश में ऐसे लोगों को अभी ज़रूरत है, और ताकि वैसे लोग जिनके पास में भोजन नहीं है, खाना नहीं है, पढ़ाई नहीं है, वैसे लोग को ख्याल कर सके। सबसे पहले तो मैं आप सभी मीडिया बंधु भाइयों को सबसे दिल से आभार करता हूं कि आप लोग समय दिए हैं, और अपने मुख्य अतिथि डॉक्टर उदित राज सर का, मनोज कुमार सर का, माननीय सांसद सासाराम, मुखिया जी श्री चंदन सिंह जी का, प्रोफेसर सुभा राजन मैम का, कर्नल साहब सर का, डॉक्टर अंजू भंडारी मैम का, सभी को मैं धन्यवाद दूंगा दिल से कि ये अपने महत्वपूर्ण समय हमारे लिए दिए हैं। ये बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि हम लोग बहुत लोग के लगे जाते हैं, और हमारी संस्था 5 साल से काम करी है। बहुत लोग के लग जाते हैं तो बहुत लोग कहते हैं कि अभी समय नहीं है, लेकिन ये सभी लोग अपना कीमती समय हमें दिए हैं। इसके लिए मैं लाख लाख इनका शुक्रगुजार हूँ, और आप लोगों का भी शुक्रगुजार हूँ। जहाँ तक बात रहा कि जिज्ञासा से जुड़ने का, तो जिज्ञासा फाउंडेशन एक मिशन के तहत, मैं बीआईटी मेसरा से सिविल इंजीनियर किया हूँ, और मैंने जॉब छोड़कर अगर समाज कल्याण में आया हूँ, तो मेरा मिशन बिल्कुल कॉन्फिडेंट है, और मैं बहुत ही जुनून और जिद्दी किस्म का लड़का हूँ। मैं कॉलेज में भी पढ़ता था तो हमेशा क्लास में टॉप रहा, क्योंकि मेरे में जुनून है कि कुछ करना है। और जॉब छोड़ के आया हूँ इस फील्ड में, तो समाज के लिए ही करना है। मैंने माननीय सांसद सासाराम, मनोज सर से भी अपना विजन बताया, मुखिया जी से भी बताया, सभी लोग हमें बहुत प्रोत्साहन दिए, हिम्मत दिए हैं। देखिए, अगर कुछ अच्छा काम करने चलिएगा और लोग हिम्मत देंगे, अभी उदित राज सर का भी बहुत आशीर्वाद मिला, सुभा राजन मैम का भी बहुत आशीर्वाद मिला, तो इससे एक होता है कि आदमी को अंदर कॉन्फिडेंट आता है। दीपक जी, अगर हम बात लेकिन करें युवा कैसे जुड़ेंगे, युवा को कैसे सहायता करेगी जिज्ञासा?
जिज्ञासा के नंबर दिया गया है फेसबुक पर। इसका यूट्यूब चैनल भी जल्द शुरू होने जा रहा है और यूट्यूब चैनल से जुड़िए, नंबर कांटेक्ट कीजिए। जो भी सहायता होगा अगर हम लोग से सक्षम हो हम लोग करेंगे। पैसा इकट्ठा करें, किस तरह आगे बढ़ेंगे, कहाँ से? देखिए अभी तो हम लोग क्राउड फंडिंग से कर रहे हैं, क्योंकि हमारे साथ बहुत बिजनेसमैन ब्यूरोक्रेट्स जुड़े हुए हैं, तो वो लोग कोऑपरेट कर देते हैं। तो अभी तो शुरुआत उससे हो रहा है, लेकिन कहा जाता है कि जब शुरू कर दिए हैं तो चलेंगे तो लोग साथ देंगे। मिशन हमारा स्पोर्ट्स का सेक्टर हो, आपको एजुकेशन का सेक्टर हो, खासकर मैं एजुकेशन और हेल्थ पे ज़्यादा ध्यान देता हूँ, क्योंकि शिक्षा का कहा जाता है शिक्षा का दूध जिस बच्चों ने पी लिया वो कभी किसी के सामने सर झुका के यहाँ तक लगता है कि इन लोगों ने जिनको अवार्ड दिया है ना, तो मुझे चुन के दिया है। सब अपने अपने फील्ड में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अवार्ड से सम्मानित इसलिए किया जाता है ताकि आप और अच्छा काम करें। तो मैं यही चाहूँगी कि नेक्स्ट प्रोग्राम करते रहे और एजुकेशन फील्ड में जो ये करना चाहते हैं उन अगर इनको हमारा सहयोग चाहिए तो हम हमेशा इनके साथ हैं। जब मनोज जी और उदित राज जी इनके साथ हैं तो हम तो कहीं भी नहीं है। मैडम क्या अधिकार? सर मैं एक एनजीओ रन करती हूँ और मेरी एनजीओ के अंदर दिल्ली गवर्नमेंट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का स्कूल रहा है 3 साल। तो मैंने ये देखा है कि गवर्नमेंट स्कूलों में मैम ने बोला था कि बच्चों से ज़्यादा उनके पेरेंट्स को ये बताना ज़रूरी है कि पढ़ाई क्यों ज़रूरी है, पर पेरेंट्स सपोर्ट ही नहीं करते। लेबर का बच्चा अगर सरकारी स्कूल में पढ़ने जाता है तो ये सोचता मेरा बेटा लेबरी कर ले, पढ़ के क्या करेगा। तो उनके पेरेंट्स को कन्विंस करिए कि अपने बच्चों को पढ़ाइए, वरना आप दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूलों में जाके देखिए बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल। प्राइवेट में तो बच्चों को फोकस माँ बाप ज़्यादा करते हैं। तो चाहूँगी कि महिलाएं आज हो या गरीब बच्चे हो, हम बात कर लेते हैं। मैं जितनी भी लोगों ने सबने स्पीच दिया हम ये करें, मैं ये चाहूँगी कि जो स्पीच दिया है ना उसको फॉलो करें। नहीं, जो प्राइवेट स्कूलों में बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन आपने एक चीज़ देखी नहीं, कॉलेज गवर्नमेंट का चाहिए, स्कूल प्राइवेट बेशक हो जाए। तो ये है, ये कड़वा सच है, बिल्कुल है। But it's not important that the child has to go to a private school. I went to a very ordinary government school, but still I'm able to sit on the stage and talk in English. So जो भी स्कूल में हम जाए, हमारे पास हिम्मत है और करेज है तो कर सकते हैं। जो जिस प्राइवेट हो, पब्लिक हो, गवर्नमेंट हो, it doesn't matter. लेकिन अगर गरीब तबके नहीं होगा, That doesn't matter. The child is courageous, is intelligent. जो भी स्कूल में जाए, he or she will. सर मेरा नाम डॉक्टर ऋतिका श्रीवास्तव है। कि अभी जैसे कि कहा गया है कि आप फिजियोथेरेपी से संबंधित रखती हैं, हाँ जी। क्या कुछ कहेंगे? सर मैं स्वास्थ्य को लेकर के ये कहना चाहती हूँ, क्योंकि मैं खुद एक स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट हूँ और एक स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो एक ना ही एक इंडिविजुअल ना ही एक पेशेंट, सबसे बड़ी उसकी हेल्थ होती है, ठीक है। और बीइंग अ स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट हम जो है किसी भी इंसान को, किसी भी पेशेंट को जो है मेडिसिन के थ्रू ट्रीट नहीं करते हैं। हम एक इंडिविजुअल को ट्रीट करते हैं एक्सरसाइजेस से, कई सारी चीज़ों से, कई सारी मशीन्स और मोडालिटी से, जो कि एक कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट है, जो कि काफ़ी आजकल जो है फिजियोथेरेपी का प्रचार प्रसार हो रहा है, जो कि जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है वो आने वाले टाइम में जो है लोगों को इसके बारे में और अवेयरनेस होगी, लोग जानेंगे। और मैडम आप जिज्ञासा के कार्यक्रम में आई हैं, तो हाँ। जिज्ञासा के जो उन्होंने बता दिया कि अरे उत्साह, जिज्ञासा फाउंडेशन में डॉक्टर दीपक रावत से मेरी बात हुई थी, ठीक है, और वो एजुकेशन के क्षेत्र में जो है बहुत ही अच्छा कर रहे हैं और मैं खुद एक हेल्थ सेक्टर में हूँ। हेल्थ और एजुकेशन दोनों चीज़ें जो हैं वो साइड बाय साइड चलती हैं, ठीक है। और जिस तरीके से वो जो है अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन को जो है एजुकेशन प्रोवाइड करना चाहते हैं, एजुकेशन के साथ साथ जो है कई सारे अंडर प्रिविलेज लोग हैं जिनको हेल्थ केयर जो है इंडिया में जो है अच्छे से प्रोवाइड नहीं हो पा रही है, ठीक है। अगर खुद मैं स्पोर्ट्स इन्वायरमेंट से हूँ, तो अगर मैं बात करूँ कि हमारी कंट्री में जो जितने भी स्पोर्ट्स एथलीट्स हैं, कई सारे स्पोर्ट्स एथलीट्स हैं जिनको फ्री ऑफ कॉस्ट, या फिर अगर मैं बोलूँ तो उनको एक प्रॉपर जो है न्यूट्रिशन, प्रॉपर जो है इन्वायरमेंट और प्रॉपर जो है एक फिज़िकल परफॉर्मेंस इन्हांसमेंट के लिए जो है उनको कई सारी चीज़ें जो है प्रोवाइड नहीं हो पा रही है। अगर हम बात करें तो बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनके पास पैसे का अभाव होता है,
हाँ। और कार्यक्रम नहीं हो पाते, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे चिकित्सा हो, चाहे अगर शिक्षा हो, अगर हम बात करें, या आप जैसे एकेडमी की बात की, हाँ। तो अगर पैसे न होने के कारण वो कहीं न कहीं पीछे रह जाते हैं। हाँ, तो मैं यही कहना चाहूँगी कि जिज्ञासा फाउंडेशन के साथ जुड़ करके जो है हम इस क्षेत्र में भी जो है आगे काम कर सकते हैं कि ना ही सिर्फ एजुकेशन, हम साथ-साथ जो है ऐसे लोगों को जो है हेल्थ केयर में जो है, स्पोर्ट्स में जो है उनको आगे प्रमोट कर सकें। नमस्ते, मेरा नाम पार्वती। तो डॉक्टर दीपक और मिस गीतांजलि ने मेरे को इनवाइट किया अवार्ड देने के लिए। और मैं फ़िलहाल तो मैं केरल से हूँ, मैं अभी दिल्ली में रहती हूँ। मैं एक थेरेपिस्ट हूँ और मैंने सोल सत्या और स्ट्रोक अवेयरनेस फाउंडेशन शुरू किया। सोल सत्या इज़ अ ऑर्गेनाइजेशन फॉर होलिस्टिक हीलिंग, फॉर योगा, फॉर मेडिटेशन, फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ होलिस्टिक हीलिंग। और स्ट्रोक अवेयरनेस फाउंडेशन इज़ टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट लकवा स्ट्रोक्स। तो मैं जब मैं थोड़ा सा छोटी उम्र की थी, मेरे 3 या 4 स्ट्रोक्स हो गया, 3 या 4 बार लकवा हो गया मेरे को। तो उसके बाद मैंने सोचा था कि मैं अवेयरनेस स्प्रेड करेंगे इसके बारे में। 1 to how to avoid strokes, and 2 how to heal yourself from strokes in a holistic way. तो ये मेरा मकसद है, दिस इज़ माय मिशन, एंड थैंक यू सो मच फॉर। मैं बधाई देना चाहूँगा दीपक कुमार राव जी को, जिनकी नेतृत्व में ये कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। और फाउंडेशन के द्वारा इन लोगों ने स्पोर्ट्स को लेके, खाने को लेके, फूड को लेके, बच्चों को लेके, महिलाओं को लेके, उन सब को लेके एक अच्छा विचार लेके आए कि समाज हित में कुछ अच्छा काम हो। हर एक फाउंडेशन हम लोग बनाते हैं तो कुछ ना कुछ विचार लेके आते हैं। ये फाउंडेशन करना भी आसान नहीं होता। कितने लोगों को एक साथ एक मंच पे लेके आने का काम किया है दीपक जी ने। मैं उनको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आज इसकी शुरुआत हुई है दिल्ली राजधानी के अंदर, और इस राजधानी की शुरुआत को मैं चाहूँगा पूरे देश के अंदर आप इसी तरह से कार्यक्रम का आयोजन करते रहें। जहाँ जहाँ मेरी ज़रूरत होगी या मेरी जैसी और संस्थाओं की ज़रूरत होगी तो मैं हमेशा इस संस्था के साथ हूँ, दीपक जी के साथ हूँ।